मेक्सिको के दिल में एक शानदार शहर हुआ करता था। उसका नाम था टेनोच्टिट्लान। एज़टेक लोगों ने इस शहर को टेक्सकोको झील में एक द्वीप पर बनाया था। आज यह जगह मेक्सिको सिटी है। एज़टेक लोग बहुत ताकतवर थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया। टेनोच्टिट्लान उनकी सभ्यता का केंद्र था। एज़टेक लोग भाग्य में विश्वास करते थे। उनके देवता हुइट्ज़िलोपोच्ट्ली उनका मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने उन्हें एक खास जगह ढोलने को कहा। एक बाज का नागफनी पर बैठना यह निशानी होगी। यह बाज अपने पंजों में एक सांप पकड़े होगा। एज़टेक लोग इस निशानी को ढूंढ रहे थे। उन्हें यह झील में एक छोटे से द्वीप पर मिली। साल था 1325। एज़टेक लोगों ने अपने शहर का निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने इसका नाम टेनोच्टिट्लान रखा। इस नाम का मतलब है कांटेदार नाशपाती कैक्टस का स्थान। कैक्टस उनके भाग्य का प्रतीक था। टेनोच्टिट्लान तेजी से बढ़ता गया। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। झील पर शहर बनाना एक चुनौती थी। एज़टेक लोग कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तैरते हुए बगीचे बनाए जिन्हें चिनम्पास कहा जाता है। ये बगीचे बेड़ों पर बनाए गए थे। बेड़ों को झील की तलहटी से बांध दिया जाता था। ऊपर से कीचड़ और सरकंडे बिछा दिए जाते थे। इन बगीचों ने फसलों के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। एज़टेक लोगों को अपने द्वीप शहर को मुख्य भूमि से जोड़ने की आवश्यकता थी। उन्होंने कार्यवाहियां बनाई। ये पानी के ऊपर उठी हुई सड़कें थीं। कार्यवाहियों में पुल थे जिन्हें ऊपर उठाया जा सकता था। इससे टेनोच्टिट्लान की हमले से रक्षा होती थी। एज़टेक लोगों को मीठे पानी की भी जरूरत थी। उन्होंने जल सेतु बनाए। ये आसपास की पहाड़ियों में झरनों से पानी लाते थे। एज़टेक लोग कुशल निर्माता थे। उन्होंने प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण किया। टेम्प्लो मेयर उनमें से एक था। यह एक विशाल पिरामिड था। यह टेनोच्टिट्लान के बीचों बीच खड़ा था। टेम्प्लो मेयर दो महत्वपूर्ण देवताओं को समर्पित था। वे थे युद्ध के देवता हुइट्ज़िलोपोच्ट्ली और बारिश के देवता त्लालोक। टेनोच्टिट्लान एक हलचल भरा शहर था। नहरें पूरे शहर में फैली हुई थीं। लोग डोंगी से यात्रा करते थे। यह शहर व्यापार का केंद्र था। व्यापारी दूर दूर से आते थे। वे टेनोच्टिट्लान के चहल पहल भरे बाजारों में सामान बेचने आते थे। इन सामानों में सोना, चांदी और जेड शामिल थे। पंख, कोको बीन्स और जानवरों की खालें भी थीं। एज़टेक लोगों का समाज जटिल था। सम्राट सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था। वह एक भव्य महल में रहता था। रईसों और पुजारियों के पास प्रभावशाली पद होते थे। वे सम्राट को सलाह देते थे। योद्धा साम्राज्य की रक्षा करते थे। उनकी बहादुरी के लिए उनका सम्मान किया जाता था। एज़टेक लोग बहुत धार्मिक थे। वे कई देवताओं में विश्वास करते थे। उन्होंने उनका सम्मान करने के लिए मंदिर बनवाए। वे देवताओं को प्रसाद भी चढ़ाते थे। इन प्रसादों में भोजन, फूल और यहाँ तक कि मानव बलि भी शामिल थी। एज़टेक लोगों का मानना था कि ये बलिदान आवश्यक थे। उनका मानना था कि दुनिया को संतुलन में रखने के लिए देवताओं को इनकी जरूरत है। 1519 में एक स्पेनिश विजेता मेक्सिको पहुंचा। उसका नाम हर्नान कॉर्टेस था। उसने टेनोच्टिट्लान की दौलत की कहानियां सुनी थी। कॉर्टेस महत्वाकांक्षी था। वह एज़टेक साम्राज्य का दावा स्पेन के लिए करना चाहता था। कॉर्टेस ने टेनोच्टिट्लान पर चढ़ाई कर दी। एज़टेक लोग शुरू में उनका स्वागत कर रहे थे। उनका मानना था कि कॉर्टेस कोई देवता हो सकता है। उन्होंने उसे उपहार भेंट किए। कॉर्टेस दोस्ताना व्यवहार करने नहीं आया था। उसे सोना चाहिए था। उसने एज़टेक सम्राट मोंटेजुमा को बंदी बना लिया। एज़टेक लोग उग्र हो गए। उन्होंने स्पेनिश लोगों के खिलाफ वापस लड़ाई लड़ी। स्पेनिश लोगों के पास बेहतर हथियार थे। उनके पास बंदूकें और तोपें थीं। वे अपने साथ बीमारियां भी लाए थे। चेचक ने एज़टेक आबादी को तबाह कर दिया। एज़टेक बहादुरी से लड़े, लेकिन वे संख्या में कम थे और उनके पास हथियार भी कम थे। 1521 में टेनोच्टिट्लान स्पेनिश लोगों के हाथों गिर गया। कभी महान रहा, यह शहर तबाह हो गया था। स्पेनिश लोगों ने इसके खंडहरों पर मेक्सिको सिटी का निर्माण किया। टेनोच्टिट्लान का पतन एज़टेक साम्राज्य के अंत का प्रतीक था, लेकिन एज़टेक लोगों की विरासत जीवित रही।